हेलो दोस्तों, मैं गौरव कुमार आप लोगों का आपके अपने चैनल एनिमेटेड स्टडी क्लास में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों के लिए 11 जनवरी के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते थे वो लेकर आया हूं, जो आपके होने वाले एग्जाम लाइक एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, डीआरडीओ, एमटीएस आदि में पूछे जा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। मैंने इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लें। अगर आप मेरे टेलीग्राम लिंक से जुड़ना चाहते हैं तो मैंने टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो यह हर वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस यानी कि वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है। अब यह क्यों मनाया जाता है और कब से मनाया जा रहा है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, तो हर वर्ष वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी को मनाया जाता है और यह किसके द्वारा मनाया जाता है? तो यह यूएन के द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन के द्वारा। और यह कब से मनाया जा रहा है? तो यह सन 2006 से। कब से? तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के द्वारा यह घोषणा की गई थी कि अब हर वर्ष 2006 से वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी को मनाया जाएगा। ठीक है, दरअसल इसकी घोषणा तो बहुत पहले ही हो जानी चाहिए थी। इसके लिए 10 जनवरी 1975 में, कब, यानी कि हिंदी दिवस मनाने के लिए 10 जनवरी 1975 में महाराष्ट्र का एक शहर है जिसका नाम है नागपुर, वहाँ पर एक सम्मेलन हुआ था जो पहला सम्मेलन था हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए। और यह हर वर्ष क्यों मनाया जाता है वर्ल्ड हिंदी डे? तो हिंदी के प्रचार प्रसार को बढ़ावा व जागरूकता फैलाने के लिए, हिंदी के प्रचार प्रसार और जागरूकता बढ़ाने के लिए यह हर वर्ष वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है। इसके लिए सर्वप्रथम प्रयास किया गया था 10 जनवरी 1975 के लिए। ठीक है, बट 2006 में जाके यूएन के द्वारा इसे मान्यता दे दी गई और यह वर्ल्ड हिंदी डे 2006 से हर वर्ष मनाया जाने लगा। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ वार्षिक रणनीतिक संवाद के तहत रक्षा सहयोग पर बातचीत की है? तो इसका आंसर है फ्रांस के साथ। किसके साथ? फ्रांस के साथ। अपने देश भारत ने और फ्रांस के साथ मिलकर वार्षिक रणनीतिक संवाद के तहत रक्षा सहयोग पर बातचीत की है। अब फ्रांस के साथ की है तो फ्रांस को मैप में देखते हैं। ये वाला जो येलो पार्ट दिख रहा है जिसे मैं लाइनिंग कर रहा हूँ, यही फ्रांस है। कौन है? फ्रांस। फ्रांस के साथ किए तो फ्रांस की बात कर लेते हैं। यहाँ की राजधानी क्या है? पेरिस। और यहाँ की करेंसी क्या है? यूरो। और यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रो। कौन है? इमैनुअल मैक्रो। इस रणनीतिक जो रक्षा सहयोग पर वार्ता हुई है इसमें यह कहा गया है जो फ्रांस का पैंथर यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है, कौन सा? फ्रांस का पैंथर यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है, उसे अब पूर्णतः भारत में ही निर्मित किया जाएगा, यानी कि फ्रांस के सहयोग से भारत में से निर्मित किया जाएगा। और जो राफेल है उसे भी भारत को दिया जाएगा फ्रांस के द्वारा, यानी कि भारत फ्रांस से राफेल खरीद रहा है जो, और उसे और बढ़ाकर उसे खरीदा जाएगा। ठीक है, और जो पैंथर यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है उसे भारत में स्वदेशी, यानी कि जो मेक इन इंडिया का प्रोजेक्ट है उसके तहत ही अब इसे भारत में बनाया जाएगा फ्रांस के सहयोग से। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय एयरलाइन ने सबसे अधिक लंबी उड़ान के लिए ऐतिहासिक यात्रा प्रारंभ की है? तो इसका आंसर है भारत की एक एयरलाइन है जिसका नाम है एयर इंडिया। क्या है? एयर इंडिया। उसके द्वारा अब तक की सबसे लंबी उड़ान के लिए ऐतिहासिक यात्रा प्रारंभ की गई है। और यह ऐतिहासिक यात्रा कहाँ से कहाँ तक है? तो अमेरिका की एक जगह है जिसका नाम है सैन फ्रांसिस्को। क्या? सैन फ्रांसिस्को से बेंगलुरु, या जो कर्नाटका का राजधानी है, जिसकी राजधानी कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु, वहां तक के लिए यह ऐतिहासिक यात्रा प्रारंभ की गई जो लगभग 16,000 किलोमीटर की है। कितने? 16,000 किलोमीटर की। और लगभग एयर इंडिया के द्वारा जो 16,000 किलोमीटर की यानी कि दूरी नापी गई है, यानी कि जो यात्रा की जा रही है वह लगभग 30,000 फीट की ऊंचाई पर की जा रही है। कितने? 30,000 फीट की ऊंचाई पर। और यह सबसे अधिक ऊंचाई पर यानी कि उड़ान भरने वाली एयरलाइन बन गई और सबसे अधिक लंबी की, यानी 16,000 किलोमीटर की ऐतिहासिक यात्रा प्रारंभ की है। अच्छा, जो ऐतिहासिक यात्रा प्रारंभ की गई है एयर इंडिया के द्वारा, इसमें जो चालक दल है, यानी कि जो चालक दल है इसका, यानी पायलट दल है, उसमें केवल महिलाएं शामिल हैं, यानी कि 4 महिलाओं का दल बनाया गया है जो बिल्कुल महिलाएं हैं, यानी कि उसमें केवल महिलाएं शामिल किया गया। और उन महिलाओं के नाम है जैसे, यानी कि जो कैप्टन है कैप्टन जोया, कैप्टन तन्मयी। कौन है? कैप्टन तन्मयी। और कैप्टन आकांक्षा और कैप्टन शिवानी, इन 4 महिलाओं का एक
दल बनाया गया और जो इस यात्रा को पूर्ण करेंगी। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। और यह जो यात्रा सैन फ्रांसिस्को से बेंगलोर तक आई है, यह उत्तरी ध्रुव से होते हुए अटलांटिक मार्ग से, किससे, उत्तरी ध्रुव से होते हुए अटलांटिक मार्ग से कर्नाटका पहुंचेगी। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश में अचानक से मध्य रात्रि में बिजली जाने की घटना खबरों में थी? तो पाकिस्तान में अचानक से मध्य रात्रि में बिजली जाने की घटना खबरों में थी। दरअसल यहाँ की जो यानी कि बिजली विभाग है वहाँ में एकदम से मध्य रात्रि में अचानक से तकनीकी खराब आ गई थी, जिसके कारण पूरे देश की यानी कि जो जितने जितने बड़े बड़े शहर हैं, इस्लामाबाद, लाहौर और पेशावर, जितने भी बड़े बड़े शहर हैं पाकिस्तान के, उसमें अचानक से बिजली जाने की घटना खबरों में थी। अब पाकिस्तान में थी तो पाकिस्तान को मैप में देखते हैं। ये वाला जो पार्ट लाइनिंग किया है मैंने, जो ग्रीन पार्ट दिख रहा है, यही पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। और यहाँ के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? इमरान खान। और यहाँ की करेंसी क्या है? रुपया। क्या है? रुपया। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय विभाग के द्वारा FAIU इकाई का गठन किया गया है? तो भारतीय विभाग है जिसका नाम है आयकर विभाग यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, उसके द्वारा FAIU इकाई का गठन किया गया है। FAIU की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है फॉरेन एसेंट इन्वेस्टिगेशन यूनिट। क्या है? फॉरेन एसेंट इन्वेस्टिगेशन यूनिट। अच्छा, ये इकाई का गठन किया गया है सॉरी, तो ये क्यों किया गया है और किसके लिए किया गया है? तो ऐसे भारतीय लोग यानी कि ऐसे भारतीय नागरिक जिनका विदेशों में रखी हुई यानी कि ऐसे भारतीयों के द्वारा विदेशों में रखी गई जो अघोषित संपत्ति है, यानी कि जिनका कोई विवरण नहीं है और काला धन से जुड़े हुए मामले जो भी हैं वह इस यूनिट के द्वारा देखे जाएंगे, जिसका नाम है यानी कि जो FAIU है, इस यूनिट के द्वारा देखे जाएंगे। भारतीय नागरिकों द्वारा विदेशों में रखी गई अघोषित संपत्ति और काला धन को से मामले, जितने भी जुड़े हुए मामले हैं, उनको FAIU के द्वारा देखा जाएगा। और इस इकाई का गठन किया गया आयकर विभाग के द्वारा। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में माधव सिंह सोलंकी का निधन हो गया। वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो इसका आंसर है यह गुजरात राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका नाम था माधव सिंह सोलंकी। इनका हाल ही में निधन हो गया। कहाँ के थे? गुजरात के। गुजरात को मैप में देखते हैं। ये वाला जो रेड पार्ट दिख रहा है यही गुजरात है और इमेज में जो दिख रहे हैं यही माधव सिंह सोलंकी हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया। और यह पूर्व गुजरात के मुख्यमंत्री थे जो कांग्रेस पार्टी से रहे थे। किस पार्टी से? कांग्रेस पार्टी से रहे थे। अब गुजरात के थे तो गुजरात की बात कर लेते हैं। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। और यहाँ के CM कौन है? विजय रूपानी। और यहाँ के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत। अभी हाल ही में कुछ पॉइंट गुजरात से जुड़े हुए खबरों में थे, यानी कि कुछ योजनाएं गुजरात में लागू हुई थी, जैसे किसान सर्वोदय योजना और गिरनार रोपवे का उद्घाटन गुजरात में हुआ था। कौन सा? गिरनार रोपवे का उद्घाटन गुजरात में हुआ था। और यहीं पर मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना भी लागू की गई थी गुजरात राज्य में। और सतलज यानी सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान भी यहाँ पर ही लागू किया गया था गुजरात राज्य में। मैंने आप लोगों को गुजरात राज्य से जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो आप लोगों को बता दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी पासपोर्ट इंडेक्स ग्लोबल रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? कौन सा? हाल ही में अभी एक रैंकिंग जारी की गई है जिसका जो पासपोर्ट इंडेक्स ग्लोबल रैंकिंग जारी की गई, जिसमें शीर्ष स्थान हासिल किया है जापान ने। किसने? जापान ने। जापान पहले स्थान पर रहा है, दूसरे स्थान पर सिंगापुर और तीसरे स्थान पर दो देश संयुक्त रूप से रहे हैं, दक्षिण कोरिया और जर्मनी तीसरे स्थान पर रहे हैं। कौन? दक्षिण कोरिया और जर्मनी। यह रिपोर्ट जारी की गई यानी पासपोर्ट इंडेक्स ग्लोबल रिपोर्ट जारी की गई है, तो यह किसके द्वारा की गई है? तो एक रेटिंग एजेंसी है जिसका नाम है हैनले एंड पार्टनर्स। कौन है? हैनले एंड पार्टनर्स। उसके द्वारा एक रेटिंग यानी कि रेटिंग एजेंसी है, यह रेटिंग जारी की गई जिसमें शीर्ष स्थान पर जापान रहा है और सेकंड पर सिंगापुर और तीसरे पर दक्षिण कोरिया और जर्मनी रहे हैं। ठीक है, अब इसमें जो पासपोर्ट इंडेक्स ग्लोबल रैंकिंग है, इसमें भारत की रैंकिंग क्या रही है? तो इसमें भारत की रैंकिंग रही है 85। कितनी? 85 यानी कि 85वीं रैंकिंग रही है। टोटल 111 देशों की सूची थी
कितने 111 देशों की सूची थी, जिसमें 85 रैंकिंग अपने देश भारत की रही है। ठीक है, 7वें नंबर पर यूएसए रहा है और 70वें नंबर पर चाइना, यानी कि हमारा पड़ोसी देश चाइना रहा है। और अपने पड़ोसी देश यानी पाकिस्तान की रैंकिंग क्या रही है, तो इसकी रैंकिंग रही 107। ठीक है, मैंने आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट देश थे, यानी कि जो अपने देश भारत से जुड़े हुए देश हैं, उनसे जुड़े हुए जितने भी देशों की रैंकिंग थी वो आप लोगों को मैंने बता दी है। ठीक है, अब जापान रहा है, तो जापान को मैप में देखते हैं। ये वाला जो येलो पार्ट दिख रहा है जिसे मैंने लाइनिंग किया है, यही जापान है। कौन है? जापान। जापान की बात कर लेते हैं। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। और यहाँ के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो योशीहिडे सुगा। कौन है? योशीहिडे सुगा। और यहाँ की करेंसी क्या है? एन। क्या है? एन। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने कितने लोगों को प्रवासी भारतीय सम्मान दिया है? तो अभी भारत सरकार ने 30 लोगों के लिए भारतीय प्रवासी सम्मान दिया है। कौन सा? प्रवासी भारतीय सम्मान दिया है भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, अभी हमारे जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं क्या कहते हैं, रामनाथ कोविंद, उन्हीं के द्वारा यह सम्मान दिया गया है। तो यह सम्मान किन किन लोगों को दिया गया? तो ऐसे भारतीय लोग जो विदेशों में रह रहे हैं और यानी कि वो भारतीय हैं, उनके लिए यह सम्मान दिया गया है। और यह आप लोगों को पता होगा, अभी हाल ही में 9 जनवरी को, कब? 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया गया था। कौन सा? भारतीय प्रवासी दिवस मनाया गया। तो उसी के उपलक्ष्य में तो 9 जनवरी को ही हमारे जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, उनके द्वारा प्रवासी भारतीय सम्मान दिया गया है। और यह सम्मान सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी और कुराकाओ के प्रधानमंत्री यूजिनी रघुनाथ, न्यूजीलैंड के मंत्री प्रियंका राधाकृष्णन आदि लगभग 30 लोगों को, यानी कि इन लोगों को मिला के लगभग 3 एनआरआई, ठीक है, ऐसे एनआरआई 30 एनआरआईओं को यह सम्मान दिया गया है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। अच्छा, इस बार जो हमारा प्रवासी दिवस मनाया गया था, तो यह कौन से नंबर का था? तो यह 16वें नंबर का था। कितने? यह 16वें नंबर का था। और यह हर वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से पॉइंट समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने स्कूल के शिक्षकों के लिए TESOL प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो नई दिल्ली सरकार के द्वारा स्कूल के शिक्षकों के लिए TESOL प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। अब TESOL की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है टीचिंग इंग्लिश टू स्टूडेंट ऑफ अदर लैंग्वेज। क्या है? टीचिंग इंग्लिश टू स्टूडेंट ऑफ अदर लैंग्वेज। इस प्रोग्राम को शुरू किया गया है। यह दरअसल एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम है, यानी कि इसमें 6 महीने का एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम है, जिसके तहत यह कहा गया है जो सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं, क्या हैं? सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं, उनके लिए जो अंग्रेजी भाषा है उसकी उत्कृष्टता बढ़ाई जाए, यानी कि उन शिक्षकों के लिए अंग्रेजी भाषा को उत्कृष्ट किया जाए। ऐसा सुनिश्चित करने के लिए यह प्रोग्राम शुरू किया गया है नई दिल्ली सरकार के द्वारा। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ट्रांसजेंडरों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला देश का पहला शहर कौन सा बना है? तो इसका आंसर है भोपाल। देश का ऐसा पहला शहर बन गया है जिसने ट्रांसजेंडरों के लिए पहचान पत्र जारी किया है। और मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य बन गया जिसने ट्रांसजेंडरों के लिए पहचान पत्र जारी किया है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता है मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। और भोपाल कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, अब मध्य प्रदेश का है तो मध्य प्रदेश को मैप में देखते हैं। ये वाला जो रेड पार्ट दिख रहा है यही मध्य प्रदेश है। ठीक है, अब मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा ट्रांसजेंडरों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला यह पहला राज्य बन गया। और यहाँ का जो पहला यानी शहर देश का पहला बन गया भोपाल। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। और यहाँ के वर्तमान में CM कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और यहाँ के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वर्ल्ड फ्लू की पुष्टि करने वाला देश का 7वां राज्य कौन सा बना है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। वर्ल्ड फ्लू की पुष्टि करने वाला देश का 7वां राज्य बन गया है। ठीक है, अब तक केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और गुजरात, यह 6 राज्य ऐसे थे जो वर्ल्ड फ्लू की पुष्टि कर चुके थे। बट अब 7वां राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश बना है तो उत्तर प्रदेश को मैप में देखते हैं। ये वाला जो रेड पार्ट दिख रहा है यही उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। और लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, और यहाँ के CM कौन है? योगी आदित्यनाथ। और यहाँ के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। उम्मीद है आप लोग आज के अच्छे से क्वेश्चन समझे होंगे। तो मेरा आप लोगों से एक बार फिर से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को
सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।